अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 18 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो थ्योरी से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नेम है जो थ्योरी जो एक्सप्लेनेशन होगी, टॉपिक का जो इजहार होगा वो एक पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा। तो एक्सप्लेन मेथड टू फाइंड द इमेज ऑफ अ पैरामीट्रिक कर्व अंडर अ कम्प्लेक्स मैपिंग। यानी पैरामीट्रिक फॉर्म को आपने कॉम्प्लेक्स मैपिंग के इमेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो ये इसकी हेडिंग है, इसकी हम फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। पैरामीट्रिक कर्व इन कम्प्लेक्स प्लेन। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ इस सेंस में होगी कि इफ़ एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, ये टू रियल वैल्यूड फंक्शन हम लेंगे जो कि रियल वेरिएबल टी के ऊपर अटैक्ड होगा। a real valued function of a real variable t, then the set c जो कि कर्व की फॉर्म में होगी, यानी कि जो कर्व c सर्कल की फॉर्म में होता है उसे आप c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। then the set c consisting of all points, तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस सेंस में हो जाएगी z of t इक्वल x of t प्लस आयोटा y of t। ठीक है, यानी कि z प्लेन को इस फॉर्म में हम फिर पैरामीट्रिक कन्वर्ट कर देंगे। और टी के लिए कंडीशन है कि टी क्लोज इंटरवल होगा ए और बी में। ठीक है, यानी कि ये बाउंडेड होगा, टी जो है ए और बी के बिटवीन बाउंडेड है। इज कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व द कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल टी। यानी कि इस फॉर्म को आप इस सेंस में, यानी कि रियल वेरिएबल की फॉर्म में एक और नेम से पुकार सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी z of t इक्वल x of t प्लस आयोटा y of t इज़ आल्सो नोन एज पैरामीटराइजेशन। पैरामीट्रिक कर्व को आप पैरामीटराइजेशन भी कह सकते हैं। अब इसके मेथड की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द गिवन कर्व अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स एंड फ्रॉम दीज पॉइंट्स वी कम टू नो अबाउट z1 एंड z2। ठीक है, z1 और z2 की फॉर्मेशन में, या फिर r, z0, यानी कि जब आपको रेडियस की फॉर्मेशन होगी तो आप ये r का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे, या रो अगर हो तब भी ठीक है, वेल एंड गुड। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिलहाल आपने स्मॉल r यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो स्टेप नंबर 2, अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन आफ्टर फाइंडिंग z1 z2 r z0। जब पैरामीटराइजेशन की फॉर्म में आप इस तरह की फॉर्मेशन फाइंड कर लें या फिर ये फॉर्मेशन फाइंड कर लें, तो फर्दर आपका प्रोसीड जो प्रोसेस होगा वो कुछ फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग होगा। वी विल अप्लाई पैरामीटराइजेशन एज फॉलो। तो पैरामीटराइजेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करेगा। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लाइन। तो लाइन के लिए इसकी फॉर्मेशन कुछ इस सेंस में है, अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स कंटेन करेगा जो इसकी एक्सप्रेशन में इंक्लूड होंगे, z0 एंड z1 इज़ कॉल्ड लाइन। जो कि इस फॉर्मेशन में होगी तब वो लाइन बन जाएगी, और उसके ऊपर कुछ इंटरवल भी होगा, ओपन इंटरवल की फॉर्म में। तो इसका एक्सप्रेशन है z of t इक्वल z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ t। और इसका जो रेंज है t जो है ओपन इंटरवल की फॉर्म है माइनस इन्फिनिटी ओपन प्लस इन्फिनिटी, यानी ओपन इंटरवल की फॉर्म है। इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल की फॉर्मेशन नहीं आ रही, इसलिए। तो लाइन सेगमेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। तो अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम z0 टू z1 इज़। तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इस सेंस में ही होगा, बट इसकी रेंज जो है बस डिफरेंट होगी। ठीक है, z of t इक्वल z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ t, और रेंज इसकी होगी t बाउंडेड होगा 0 और 1 के बिटवीन, यानी कि t जो है 0 और 1 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है रे। अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द रे फ्रॉम z0 टू z1 इज़। तो z of t इक्वल z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ t, और t की जो रेंज होगी इसमें 0 इंक्लूड होगा बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी साइड से ओपन इंटरवल होगा और 0 साइड से क्लोज इंटरवल होगा। 4 प्रॉपर्टीज़ की आ जाती है सर्कल। अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट z0 विद रेडियस r
इज़। अब रेडियस आर भी हमने यहाँ पे शो अप करवाया है और साथ में उसका सेंटर जी नॉट भी है। इसके अकॉर्डिंग जो सर्कल होगी वो कुछ सेंस में है। सर्कल में आपका रेडियस एग्जिस्ट होता है और उसके सेंटर्ड के लिहाज से वो सर्कल को शो अप कर रहा होता है। तो जी ऑफ टी इक्वल है जी नॉट प्लस आर इंटू कॉज ऑफ टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी। ये इसका आइलर फॉर्मेशन है, कॉज ऑफ टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी, ठीक है। और टी जो होगा आल्सो क्लोजिव इंटरवल जो कि बाउंडेड होगा सर्कल में, जो इसकी रेंज होती है 0 से 2 पाई की फॉर्मेशन में होगी, ठीक है। इसी बात को अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या डिस्क्रिप्शन में बताना चाह रहे हैं तो वो भी वेल एंड गुड, वो भी बन सकता है। वो मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दिस पैरामीटराइजेशन इज़ जी ऑफ टी इक्वल है जी नॉट प्लस आर कॉज ऑफ टी प्लस आयोटा साइन ऑफ टी को ई की पावर आयोटा टी में कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आइलर फॉर्म। तो टी बाउंडेड इंटरवल 0 और 2 पाई के बिटवीन होगा, ठीक है। एंड फर्दर स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जब हमने मैपिंग की तरफ जाना होगा तो इसमें मैपिंग कंपलसरी है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। इफ़ डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी इज़ कॉम्प्लेक्स मैपिंग एंड इफ़ सी इज़ अ कर्व पैरामीटराइज बाय, यानी कि सी जो होगा कर्व पैरामीटराइज फॉर्म में है जो कि इसकी 0 से 2 पाई की रेंज में कर्व को होल्ड कर रहा होगा। और मैपिंग की नोटेशन कुछ इस सेंस में होगी कि डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल फंक्शन ऑफ जी, यानी कि जी ऑफ टी। अब जी ऑफ टी वही है जो आप प्रीवियस 4 प्रॉपर्टीज़ के अंदर वर्क करते रहे हैं। अभी लाइन में किया, फिर लाइन सेगमेंट में किया, फिर रे में देखा, फिर उसके बाद सर्कल में भी चेक किया, ठीक है। तो जी ऑफ टी वही है और उस पर जस्ट क्या करना है, उन सभी के ऊपर अगर आप फंक्शन अप्लाई कर दो तो वो आपका डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपको डब्ल्यू मैपिंग यानी कि कम्प्लेक्स मैपिंग शो अप कर देगा। अब इसमें टी जो है वो आल्सो क्लोज इंटरवल बाउंडेड है, ए और बी के बिटवीन होगा, ठीक है। इज़ अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द इमेज सी डैश ऑफ सी, यानी कि सी डैश डब्ल्यू प्लेन के लिए है और जो सी है वो सिंपल जी प्लेन के लिए है। तो सी डैश ऑफ सी अंडर डब्ल्यू प्लेन यानी कि डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी। इन द एंड फाइनली आपने एक उसकी पैरामीट्रिक कर्व फिगर फॉर्म में शो अप करनी होती है, ठीक है। एंडली आपका यही प्रोसीजर होगा जब आप सभी स्टेप्स को इंक्लूड करवा दोगे। तो फाइनली वी प्रोसीड इन द एंड वी ड्रा द पैरामीट्रिक कर्व। आज का जो लेक्चर था वो सिंपल और शॉर्ट था बिकॉज आप लोगों को असाइनमेंट भी दी गई है, तो आप सभी अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर फोकस रखें। तो इसलिए मैंने लेक्चर ना शॉर्ट बनाया हुआ है। तो जब तक ये आपकी असाइनमेंट होगी तब तक ये लेक्चर शॉर्ट ही होंगे। आफ्टर असाइनमेंट आपके लेक्चर्स को थोड़ा सा लार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका बर्डन को मिनिमाइज़ किया है ताकि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, ठीक है। ऑल डियर स्टूडेंट्स अपनी एफर्ट को कंटिन्यू रखिएगा। तो माई ऑल बेस्ट विशेस विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। आप सभी के साथ मेरी बेस्ट विशेस हमेशा हैं। तो खूब और अच्छी एफर्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ऑल डियर स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।